श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो नवंबर मंथ है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द लिब्रा और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। वी गॉट 2 कार्ड्स। देखिए, एक कार्ड मांगा था, 2 कार्ड्स आ गए हैं। सी आई एम गेटिंग काइंड ऑफ अ जस्टिस, या कुछ के लिए हो सकता है। सो आई एम गेटिंग कोर्ट रूम एज वेल कुछ लोगों के लिए। इट्स अबाउट जस्टिस, न्याय, फैसला किसी के हक में होना, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और मे बी लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग फॉर द लिब्रा। तो वो चीज़ें हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी जो नज़र है कब से लाइक आप कहीं थे अराउंड, यू वर इन अ लाइक जोन, और आपके जो कंटिन्यूसली जो नज़र है वो वहाँ पे है। तो इट्स अबाउट दैट कि आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, पाना चाहते हैं। ऑल दो यू हैव थिंग्स इन योर लाइफ, बट देयर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू। और यस, और ये शायद ये हो सकता है कि ये आपके आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा लाइक आपकी लाइफ में ये जो डिसीजन है वो आपको हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो वो चीज़ है। तो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग नंबर 6, नंबर 9, तो वो चीज़ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है 69 नंबर, एंजल नंबर 69 बहुत देखते हो, एंड मे बी हो सकता है हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड है। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ आई एम गेटिंग व्हाई आई डोंट नो समथिंग रिलेटेड टू लॉ। भी कुछ है, कुछ हो रहा है या कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट इस चीज़ के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और दैट काइंड ऑफ अ थिंग, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। यस, इट्स अबाउट फीलिंग ऑफ होलनेस। अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, 22 नंबर, यिन एंड यांग। तो यस, फीलिंग ऑफ लिटिल होलनेस, वो चीज़ मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। और कोई चेंज हो सकता है, और अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट यू कैन साइन, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है। यस, कुछ पास्ट जो भी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, या कुछ हार्ट ब्रेकिंग था, अब वो आपकी लाइफ से जाने का वक्त आ गया हो, ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं लिब्रा के लिए। ओ टू मेनी कार्ड्स। लव लाइफ की बात लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। पहला ही कार्ड हमारे पास, द लविंग एनर्जी। Okay, Libra. I think yes, of course, there are a lot, there are so many people around you. I mean, yes, of course, किसी चीज़ में I think we have that 7 of Swords energy। या तो पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, या हो सकता है आप सिचुएशन में से भाग गए, निकल गए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप बहुत इमोशनल पर्सन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, इसलिए आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा, इमोशंस को लेके, फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा सतर्क है। हाँ, ऑप्शन से कि मेरे कहने का मतलब है दैट देयर आर पीपल अराउंड यू एंड यू आर कन्फ्यूज्ड। चॉइसेस हो सकती हैं, किसी के पास क्या करें, कैसे करें, वो चीज़ है। एंड मे बी अ न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन एट वर्क प्लेस, कोई हो सकता है वर्क प्लेस भी कोई न्यू हो, और या यू आर हैविंग अ आई ऑन समबडी। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू हैव स्पेशल फीलिंग्स फॉर समबडी। यस, देयर आर पीपल अराउंड यू लिब्रा, और वर्क प्लेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और आगे जानते हैं। लिब्रा जो है आई थिंक
पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है, यू नो, लॉट ऑफ पैशन एंड इमोशन फ्रॉम योर साइड, पैशनेट फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, बट सम हाउ आई थिंक यू आर बीइंग लिटिल, यू नो, लाइक ऑन द सेफर साइड। आप अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा वो नहीं, इनिशिएट नहीं ले रहे हैं या सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैंने बोला ना कि वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, सी, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेके फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो दैट मीन्स ये जो पर्सन है, दे आर लाइक कन्फ्यूज अबाउट यू, एंड कन्फ्यूज इन द सेंस लाइक, डिपेंड करता है, यू नो, लाइक हो सकता है एट देयर वॉज अ टाइम जब आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, किसी के मन में आपके लिए बहुत इमोशन थी, बट नाउ ये जो लाइक ये जो पर्सन है, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इनका मूवमेंट नहीं है, और अभी भी फ़िलहाल लाइक दे थिंक अबाउट द कनेक्शन, फील करते हैं कनेक्शन के बारे में, बट कोई मूव नहीं ले रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, लाइक दे वॉन्ट अ कंप्लीट फैमिली। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई ये पर्सन इसलिए नहीं कोई मूव ले रहे हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हैव अ फैमिली, तो समझ नहीं आ रहा। और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑल्सो, यू नो, थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं, ये है वो है, तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं लिब्रा के, you know, and new energy, past energy, past hurt भी है, still you are confused also। तो लिब्रा बेसिकली, यस, लिब्रा बेसिकली फैमिली चाहते हैं, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, दे वांट टू बी इन अ, यू नो, ब्यूटीफुल, और हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं किसी के साथ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट दूर दूर से, मुझे ऐसा लग रहा है दूर दूर से, इट्स अबाउट दैट। और क्या कहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, और स्टिल, यू नो, वो चीज़, और अभी सिर्फ दूर से उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। और अगर आप किसी के साथ इनिशिएटिव, लाइक किसी से बात चलाएंगे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ, नॉट काइंड ऑफ अ, आई एम नॉट गेटिंग दैट स्टेबल वाइब, बिकॉज पास्ट जो भी हुआ, ठीक है, जो भी, तो मे बी हो सकता है अभी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर राइट पर्सन। अभी भी फ़िलहाल वही चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं सिंगल्स का क्या, मैरिड का क्या। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक, यू नो, मेकिंग चॉइसेस, कि किस तरीके से वर्क करना है, क्या करना है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ स्टफ चल रहा है, बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन। आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी शायद हो सकता है लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, और हो सकता है कि लोग आपको, यू नो, आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नॉट इंटेंशनली। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी तरफ ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी, यू नो, लाइक दे आर टेक करन अवे, और मे बी स्टफ लाइक दैट, कुछ वो चीज़ है। सो यू आर अंदर ही अंदर कुछ स्टेबल तो ढूंढ रहे हैं, बट वो अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, तो यू आर कन्फ्यूज, यू आर लाइक, यस। सो आगे की अगर बात करें, यस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए आप लोगों के, और हो सकता है इस चीज़ को टाइम लगेगा, ठीक है। यू वांट सम लाइक a stable connection with somebody, or after a lot of juggling, it's all about being honest and truthful। तो सारा कुछ कहाँ निर्भर करता है, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, कि आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में से, आप क्या, यू नो, व्हाट यू आर फाइंडिंग, और आप सामने वाले से इस चीज़ को कम्युनिकेट करें। कुछ के लिए हो सकता है स्टिल कोई टॉक्सिक पास्ट है जो हॉन्ट कर रहा है, स्टिल कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से या लीप ऑफ फेथ लेने से रोक रही है। ओके, सो लिब्रा सॉरी, लिब्रा की जो लव रीडिंग है वो काफ़ी, आई थिंक, लंबी हो गई है। अब हम बात करेंगे करियर की। ओके, लिब्रा के लिए करियर वाइज आई थिंक इट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी, यू नो, like aware, you're a smart person, I think you will put like 100% efforts in whatever you're doing, but जो main जो एजेंडा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेन, दैट इज़ न्यू बिगनिंग, वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़। येस ऑफ कोर्स, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको डिफरेंट जोन से, यू नो, ऑफर्स आ सकती हैं टू कोलैबोरेट,
like would you like to work with us, that kind of energy I'm getting for Libra. ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है आप रेडी ना हो, लाइक लोग इंटरेस्टेड हों काम करने में, बट आप अभी फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ना चाहते। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक रिकग्निशन, कि कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको रिकग्निशन मिल रही हो, या कुछ नया ही बिगिन कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि ये आपको खुशी देता है, आपको तसल्ली देता है। नॉट लाइक सो मेनी पीपल आउट देयर, बट कई लोग होता है कि सिर्फ काम के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होता है दैट इट you enjoy doing your work, that kind of energy, like feeling quite content, happy। और हो सकता है आपको अपने काम में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले, दिस एंड दैट। तो यू हैव विजन कि आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स डिवाइन भी आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ मुझे पॉसिबल होती दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। एंड येस ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन टाइम, पार्टी टाइम ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में। एंड डिफरेंट लाइक आपको आपके काम में मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। बट येस टाइम हो सकता है उस चीज़ को थोड़ा टाइम भी लगे। लाइक यू शुड कीप ऑन डूइंग योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग। हो सकता है कि मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फाइनलाइज होने में या चीज़ों को मटीरियलाइज होते होते थोड़ा सा टाइम लगे। तो गिव योर 100%। चलिए अब देखते हैं लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके लिब्रा, सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। आई थिंक यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लोगों में कि ये वो ऐसे वैसे, और मे बी यू आर डांसिंग टू अदर पीपल्स ट्यून्स। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, डांसिंग टू अदर पीपल्स ट्यून्स। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। येस ऑफ कोर्स डोंट टेक स्ट्रेस। और दूसरा ये बी केयरिंग, बी शेयरिंग, बी वार्म हार्टेड जितना ज़्यादा हो सकते हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, शायद हो सकता है वो चीज़ है। और आई थिंक बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं आप लोगों की, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। अपने आप पे रहिए, अपने जोन में रहिए। आई थिंक वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, अपने जोन में रहना। और मेडिटेट कीजिए, वो भी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरा ये कि येस ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गैस लाइटिंग, आई डोंट नो व्हाई, लाइक समबडी इज़ गैस लाइटिंग यू। अब इसका क्या मतलब है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी को हवा देना, या किसी को किसी चीज़, किसी बात के लिए उकसाना, या लोगों की बातों में मत आइए, या लोगों की आदत होती है कि दूसरे को कि फूंक भरना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि सो दैट आप गुस्से में आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज किसके लिए है, बट यस किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। ऑल द बेस्ट फॉर द नवंबर मंथ, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।